नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते ही हैं, जैसे पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है, दो भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है, या पिता और पुत्र के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके घर में अशांति है, शांति नहीं है, आप एक साथ भोजन नहीं कर पाते हैं, एक साथ अपने विचार नहीं मिलते, तो आज ऐसे में 4 उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ। जो मेरी बहनें हैं, ये 4 उपाय शुरू कर देंगे अपने घर में, आपके घर में शांति की स्थापना जरूर हो सकती है। लेकिन ये उपाय इतने सरल है, ये उपाय आप अपने घर बहुत ही अच्छी तरह कर पाएंगे, बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय ये है कि आपको मेरी बहनें जब भोजन बनाती है तब जो आटा मिलाती है उस आटे में थोड़ी सी मेरे बहनों को हल्दी मिला देनी है, थोड़ी सी हल्दी आपको उसमें मिला देनी है। हल्दी जो कारक है दोस्तों, वो लक्ष्मी का कारक मानी गई है। हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, श्री यंत्र पूजा करते हैं, तो उसके ऊपर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी जरूर उसके ऊपर चढ़ाते हैं। आपके घर में लक्ष्मी का तो आगमन होगा ही, लेकिन सकारात्मक विचार आएंगे, नकारात्मक जो प्रभाव है वो दूर चला जाएगा, और साथ में भोजन करेंगे। ये पहला उपाय है। लेकिन आटे में जब हल्दी मिलाए तब मैं छोटा सा एक श्लोक दे रहा हूं, उस श्लोक का आपको 11 बार जप करना है। बहुत छोटा सा है, और मैं कहूँगा 2 बार कहूँगा, इसलिए आप पूरी तरह शांति से लिख पाएंगे। ये श्लोक आपको आटे में हल्दी मिलाने के समय आपको बोलना है। साथ ही जब आप रोटी बना ले तब आपको 3 रोटी अलग से निकाल देनी है। ये बात याद रखिए, जब आटा आपका मिल जाए, रोटी बना ले, आप बनाइए, आपके नौकर बनाए, लेकिन 3 रोटी पहले बना के आपको रख देनी है। इस श्लोक को आप लिख लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही उत्तम श्लोक है। हमारे घर से क्लेश, चिंता सब दूर हो जाए, पहला ये उपाय है। दूसरा उपाय है कि आपका जो किचन है, अगर अग्निकोण में है उत्तम है, लेकिन अग्निकोण में आपका किचन नहीं है तो आपके अग्निकोण में आपको एक चांदी के बर्तन में, कटोरी में प्रतिदिन गाय के घी का दीप प्रज्वलित करना ही है। कब करना है? जब आप पूजा पूर्ण कर ले, सुबह की पूजा पूर्ण कर ले, तब भगवान को जो दीप का आपने प्रज्वलित किया है, ऐसा ही एक दीप आपकी चांदी की कटोरी में, आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है, कटोरी नहीं है, तो किसी भी बर्तन में अग्निकोण में आपको दीप प्रज्वलित करना है। जैसे अंधकार को कौन दूर करता है? प्रकाश। वैसी तरह हमारे जीवन में, परिवार में जो लड़ाई झगड़े अंधकार के रूप में है, वो सारे दूर हो जाए। दीप है वो ज्ञान का दीप माना गया है, सबके विचार एक हो जाए। हम जो हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, वो लक्ष्मी का सदुपयोग कर सके, हमारे घर में शांति की स्थापना हो, ऐसी भावनाओं से। और जब भी दीप लगाए तब भी मैंने अब जो भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा श्लोक दिया है, आपको दीप नारायण को नमस्कार करके 11 बार कहीं आपको जप करना है। ये 2 उपाय आपके सामने मैंने रखे हैं, और 2 उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है,
क्या है, पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण कराना है, एनालिसिस कराना है, तो आपका समय क्या है। मैं हर बार हर वीडियो में कह चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से आपको रात को 9 बजे तक कॉल कर पाएंगे, मुलाकात कॉल के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, ये 2 उपाय आपके सामने मैंने रखे हैं और 2 उपाय रखने वाला हूँ। ये आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में शांति की स्थापना जरूर होगी, लेकिन ये उपाय बड़ी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ आपको करना होगा। अब आपको सबसे तीसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है, सुबह आप स्नानादि कर्म कर ले, अपनी पूजा कर ले, बाद में अपना जो मेन गेट है वहाँ आपको स्वस्तिक बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है वो भी जान लीजिए। आपको हल्दी में पानी मिला देना है, फिर एक कटोरी में अलग से चंदन और रोली मिला देनी है। अब क्या करना है, आपका जो मेन गेट है उस मेन गेट के बीच में आपको हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक का वीडियो आपको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए कैसे बनाना है, मैंने वीडियो में दिया है, आप जरूर देख लें। साथ ही आपको दोनों के साइड में स्वस्तिक बनाया है, उसके पास में आपने रोली और चंदन मिलाया है, उनसे आपको तीसरी उंगली से स्वस्तिक भी तीसरी उंगली से आपको बनाना है और तीसरी उंगली से दोनों ओर 5-5 टीके लगा देने हैं। और जब भी स्वस्तिक बनाए, जब भी आप टीका लगाइए, तब आपको एक ही मंत्र का आपको जप करना है। क्या मैंने अभी जो दिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आप मेरे घर आए, माँ लक्ष्मी का आगमन हो और मेरे घर में शांति की स्थापना हो, आपके सारे लड़ाई झगड़े दूर हो। अब लास्ट उपाय दे रहा हूँ, बहुत ही उत्तम है। आपके जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में आपको ये ऐड कर देना है। क्या करना है, तो आप पूजा के पूर्ण हो जाए, आपकी जो पंचायत देवता की पूजा है, आप जो भी पूजा करते हैं उस पूजा पूर्ण हो जाए, तब आपको गाय के घी का एक दीप प्रज्वलित करना है। आप भगवान बाल मुकुंद की पूजा करते हैं तो मक्खन है भगवान को भोग के स्वरूप में अर्पित करना है, या विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो दूध आपको अर्पित करना है। कृष्ण का जो भी आप, घनश्याम भगवान है, जियो भगवान की आप नाम से पूजा कर रहे हैं, भगवान के बहुत से रूप है, उसमें से विशेष रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप दिए गए हैं। किसी भी भगवान का नाम से आप पूजा कर रहे हैं तो उस भगवान के सामने बैठ जाइए, गाय के दीप का प्रज्वल कीजिए और भगवान को दिल से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र या दोनों सास के बीच, सास और बहू के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, तो जो मैंने श्लोक दिया है उसका आपको 108 बार, माने एक माला आपको परिपूर्ण करनी है। ये श्लोक आपको एक माला करनी है। और जो मैंने 4 उपाय दिया है वो प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आपके घर लक्ष्मी तो आएगी, माँ लक्ष्मी की तो कृपा होगी, लेकिन साथ साथ आपके घर में शांति की स्थापना जरूर होगी। दोस्तों, ऐसे छोटे से लेकिन सरल चमत्कारी उपाय आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से जय श्री कृष्णा, महादेव हर।